हाँ, बिल्कुल भरोसा है आप पे। आप ही बताइए, क्या है वो क्लॉज नंबर 16A? क्लॉज 16A में लिखा है कि अगर टोकन मिलने के 15 दिन के अंदर खुद सेलर यानी कि प्लॉट बेचने वाला अगर डील कैंसिल करना चाहे तो 18% पर मंथ इंटरेस्ट के साथ टोकन मनी वापस देकर डील कैंसिल कर सकता है। आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? नहीं नहीं, आपने बोल दिया तो बात खत्म। इसीलिए तो हम आपकी कद्र करना चाहते थे। वैसे ये क्लॉज है तो अच्छा है। 15 दिन में से 4 दिन तो बीत गए, बचे 11 दिन। मतलब एकादशी का दिन आखिरी दिन होगा। हाँ, लेकिन उस दिन तो बेबी की सगाई है ना? हाँ, बेचारी बहुत छोटी उम्र में पोलियो की शिकार हो गई। रेवकल, आई एम वेरी लकी ऑल्सो। बहुत अच्छा लड़का मिला है। ठीक है, तो 18% पर मंथ के हिसाब से 2 करोड़ पे 36 लाख रुपए का इंटरेस्ट, मतलब टोटल 2 करोड़ 36 लाख रुपए आप 11 दिन में मुझे वापस लौटा दीजिए। डील इज कैंसल। लेकिन अगर आप ये नहीं लौटा सकी तो ओम, उसी दिन एक अच्छा सा हॉल बुक कर देना बेबी की सगाई के लिए हमारी तरफ से, क्योंकि फिर तो घर टूटना शुरू हो गया होगा। बेबी की सगाई तो वहीं होगी, हमारे घर के आंगन में, जहां कुल देवी का कुआं है। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, ऐसा मैं जरूर कहता। क्या करूं, मैं तो भगवान में नहीं मानता। इसीलिए तो मुझे आपकी चिंता होती है, क्योंकि हम अगर भगवान से प्रार्थना करें तो शायद ऊपर वाला सुन लेगा, लेकिन आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो कौन सुनेगा? क्योंकि आपके हिसाब से तो ऊपर कोई है ही नहीं। जय श्री कृष्ण। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? हे भगवान, सब ठीक करना। अमर शुक्ला, हाँ, चलो नहीं आया तू भी। बेबी, ये अमर शुक्ला देख क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि गट्टू काका नए कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत है? बेबी फेंक की सगाई तो कैंसिल होने वाली है। आप बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए गट्टू काका। कैंसिल होगी ऐसा मैंने नहीं कहा,
मैंने कहा कि सगाई पोस्टपोन हो सकती है। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो। सॉल्व क्यों नहीं होगी? बाबा भाई को पैसे लौटा देंगे तो प्रॉब्लम खत्म। नहीं होगी बेबी भाई। हमने इंटरनेट पे पापा भाई का नाम टाइप करके देखा तो उनके नाम के बहुत सारे आर्टिकल्स निकले, और एक आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने अब तक जितनी भी डील की है कैंसिल नहीं हुई। ये उनका रिकॉर्ड है। और सलोनी, तू वो बोलना जो तू जोर से बोली और चैताली ने सुन लिया, फिर वो रो पड़ी। बोल। मैं जोर से नहीं बोल रही थी, मैं धीरे से बोल रही थी। उस वक्त चैताली गलती से वहाँ आ गई और उसने सब सुन लिया। तू जोर से बोली थी सलोनी। मैं धीरे से बोली। जोर से बोली थी तो। अरे ये जोर से बोली या धीरे से बोली, पर तू बोली क्या जो सुन के चैताली रो पड़ी? मैं सौमिल को ये आर्टिकल पढ़ के सुना रही थी। इसमें लिखा है कि बाबा भाई मकान खाली करवाने के लिए क्या क्या ट्रिक्स करते हैं। मस्त ट्रिक है। 2 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री। कट्टू, मुझे पढ़ने देना। बेबी भाई, ये बाबा भाई बहुत खतरनाक आदमी लगते हैं। हाँ, वो घर खाली करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या करेंगे? वो पिक्चर में दिखाते हैं ऐसे हम सब लोग को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ऐसे। चलो निकलो, चलो निकलो इधर से, निकलो। दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना, वरना कदम काट के हाथ में दे दूंगा। ध्यान से पढ़ फिर से। कोई और क्रॉस तो नहीं डाला तूने? देख। अरे मुझे क्यों सुना रहे? ये कागजात तो वकील ने बनाए हैं। सी गलती हुई कैसे? अरे गलती नहीं हुई है, अब ये क्लॉज मैंडेटरी है। ये अगर सेलर अपना इरादा बदलना चाहे तो ये क्लॉज कंपलसरी बन जाता है। कंपलसरी? और भी कई चीजें कंपलसरी है। हम किसी चीज का पालन करते हैं? कंपलसरी। भैया, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको इससे पहले इतनी परेशानी में कभी नहीं देखा मैं। परेशानी तो है ओम। उस औरत को देखा तूने? गोदावरी बहन। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें नहीं झुकाई। इस घर में कोई आता है तो सबसे पहले अपना सर झुका देता है, और वो औरत चुनौती देकर चली गई मुझे। सुना है कि उस घर के लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं। वो अपनी जान दे देंगे उस घर को बचाने के लिए। देखो, मुझे वो घर चाहिए, दैट्स ऑल। भैया, 2,36,00,000 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। इसी बात का तो सुकून है मुझे। वो रकम जमा नहीं होनी चाहिए। देखो, तुझे मालूम है क्या करना है? ओम, मुझे वो जमीन चाहिए। अरे वो जमीन नहीं है, सोने की खान है, खान। पूरे पार्ला में ऐसा टावर किसी का नहीं बना होगा। ऐसा टावर बनाऊंगा मैं। ओम, तुझे मालूम है तुझे क्या करना है? वो लोग कितने भी मंदिर और मस्जिद की सीढ़ियां चढ़े, लेकिन कोई भी भगवान या खुदा उनकी मदद को नहीं आना चाहिए।
अगर कोई भगवान या खुदा उनकी मदद को आया तो ना चाहते हुए भी मुझे भगवान में मानना पड़ेगा। ए, वो वल्लभ कहाँ है? बुलाया मैंने उसे। हाँ। वल्लभ, वल्लभ, मुझे एक मासूम सी लड़की और 2 पोलियो स्टिक्स चाहिए। उस घर को तोड़ने से पहले मुझे कुछ और तोड़ना होगा। 2,36,00,000। 1.5 करोड़ तो हमें हमारे पार्ला वाले फ्लैट में से मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी के 86 लाख वो कहाँ से आएंगे? और 1.5 करोड़ 11 दिन में फुल एंड फाइनल पेमेंट कोई कर भी पाएगा? क्योंकि ज्यादातर लोग तो बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं और लोन मिलने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं। हम हमारा फ्लैट किसी बिल्डर या ऐसी ही कोई बड़ी पार्टी को बेचेंगे ना। कोई अगर जल्द से जल्द पेमेंट कर रहा है तो 1.5 के बदले 1.25 करोड़ में भी दे देंगे। वैसे पैसे इतने कम पड़ रहे हैं, ऊपर से बा मेरी सगाई फिलहाल के लिए टाल दे तो। बेबी, हाँ मत बोलना बा, हाँ मत बोलना। मैंने कितनी मेहनत करने के बाद ये कुर्ता इस्त्री किया है, ये देखो। फिर इतनी मस्त इस्त्री करने का क्या फायदा यार? यहाँ पे सीरियस मैटर पे डिस्कशन चल रहा है, तुझे तेरे कुर्ते की पड़ी है। बा इसे समझाइए ना। बेबी तू गुस्सा मत कर। गट्टू इधर आ बेटा। गट्टू मेरे पास आ बेटा। शाबाश। देख गट्टू, सगाई कैंसिल नहीं होगी, होगी उसी दिन होगी और इसी आंगन में होगी। चलेगा? हाँ, पचका, लक्की, मिताली कहताली। हर्षद, हाँ बा। ये पार्ला वेस्ट वाला फ्लैट तो जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश कर। लेकिन बा वहाँ किरीट भाई और उसकी फैमिली रह रहे हैं। मैं उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकलने को नहीं कह रही। हर्षद समझाएगा हमारी क्या तकलीफ है। और हर्षद उनसे कहना दूसरा किराए का घर ढूंढने में हम सब मदद करेंगे और वो जरूर समझ जाएगी। हाँ? अरे हाँ, मेरी टेलीफोन की डायरी लेकर आ। डायरी किस लिए बा? ये 2,36,00,000 के चक्कर में मैं उसे तो भूल ही गई। प्रवीण को भूल गई। उसे कहीं आसरा नहीं मिलना चाहिए। बाप वो छोड़िए ना। नहीं, मेरी बच्ची अपनी सगाई को लेकर नींद हराम हो गई है और वो आराम से कहीं आसरा लेकर चैन से रहे। उसे चैन से नहीं रहने दूं। हर रिश्तेदार को फोन करूंगी कि उसको आसरा न दे। सबसे पहले तो चारू वाला को फोन करना चाहिए, क्योंकि प्रवीण सबसे पहले उसी के घर में आसरा लेने जाएगा। चार, लॉयर ने कहा कि एक क्लॉज है जिससे बाका घर बच सकता है, लेकिन एकादशी के दिन तक पैसे लौटाए तो, वरना घर गया समझो। पार्ला से फोन है। हेलो चारू, मेरी बात ध्यान से सुन। प्रवीण वहां आएगा। मैं देखता हूँ। भाई, आइए आइए प्रवीण भाई। चारू, प्रवीण तुझसे आसरा मांगने आया है।
अगर तूने उसकी मदद की तो आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। बा, तू जानती है प्रवीण ने क्या किया है? अगर उसके बावजूद भी तूने उसकी मदद की तो तू भूल जाना कि तेरी कोई माँ है। हम सब से तेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाय चारूवाला, मैं परांजपे के घर पे गया था, लेकिन उसके घर पे मेहमान आए हैं तो प्लीज प्रवीण भाई, आप यहाँ से चले जाइए। चार, आप बीच में मत बोलिए तुषार। प्रवीण भाई, आप चले जाइए यहाँ से। मैं जानता हूं मैंने जो किया उससे तू भी नाराज है, लेकिन अच्छा चल, मैं कल चला जाऊंगा, सिर्फ आज की रात रुकने दे मुझे। राजपे के घर पे मेहमान है, वरना मैं इतनी दूर तक आता ही नहीं। प्लीज प्रवीण भाई, आप चले जाइए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा चारूबाला? मेरे पास पैसे भी नहीं, जेब में सिर्फ 150-200 रुपए ही है। वो मैं कुछ नहीं जानती, आप यहाँ नहीं रह सकते। प्लीज। चार, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुषार, अगर मैंने इन्हें यहाँ रहने दिया तो बा हमेशा हमेशा के लिए हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन हम बात से कहेंगे ही नहीं कि प्रवीण भाई यहाँ है। हम सिमरन से भी कह देंगे, वो किसी को नहीं बताएगी। वो सब ठीक है तुषार, नहीं बताएंगे हम बा को। और अगर उन्हें पता चल गया तो झगड़ लूंगी उनके साथ, जबरदस्ती रिश्ता भी रख लूंगी। लेकिन इस वक्त मेरा ज़मीर मुझसे ये कह रहा है कि मुझे किसी गलत इंसान का साथ नहीं देना चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए प्रवीण भाई, प्लीज। प्रवीण भाई, चार वो भाई है तुम्हारा। हाँ, लेकिन उन्होंने गलती भी तो कितनी बड़ी की थी। चार, गलती किससे नहीं होती, लेकिन एक गलती करने से वो इंसान ही गलत हो गया, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? याद है तुम्हें, तुम्हारी शादी के वक्त उन्होंने अपनी दुकान के लिए जमा किए हुए 4 लाख रुपए तुम्हें यूं ही दे दिए थे। उसके बाद आज तक वो धूप में साड़ियों की गठरी लेकर यूं ही घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें सुनाया तक नहीं। वो इंसान एक गलती से गलत हो गया। राखी बांधती हो ना उन्हें, सारे भाइयों में सबसे ज्यादा तुम्हारी उनसे बनती है। वो सब क्या दिखावा था? चार, मैं भी मानता हूं उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये गलत काम क्यों किया वो तुमने सोचा है? उनकी आंखों में दिख रहा था, चारों ओर से वो कॉर्नर हो गए थे। मुझे तो लगता है कहीं वो गलत कदम न उठा ले। डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं वो ट्रेन या बस से नहीं। तो रोक लो चारों ने, रोक लो उन्हें। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, तुषार प्लीज जल्दी जाके प्रवीण भाई को ढूंढिए ना, प्लीज जल्दी जाइए। हे भगवान, मेरे प्रवीण भाई की रक्षा कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।